हेलो एवरीवन, आज के सेशन में करेंगे वाटर इमेजेस। वाटर इमेजेस में क्या रहेगा कि जो मिरर है अब वो हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा। मिरर इमेजेस में जो मिरर था वो वर्टिकली रखा गया था। चलिए एक बार कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन इसके किए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा वाटर इमेजेस में मिरर जो होगा वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा। तो एक बड़ा सा मिरर यहाँ पे मैं रखूंगा। ये आप समझ लो कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी है और इस तरफ पानी है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे रखूं तो इसका मिरर जो है, इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो मैं वाटर इमेज कहूंगा, ठीक है। ये पेंटेड साइड, तो मिरर जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। MN नाम दे दिया मैंने मिरर, या फिर आप पानी इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ बना दूं, ठीक है, नदी के किनारे एक पेड़। तो ये जो पेड़ है पानी में आपको कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। जो पेड़ है पानी में आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है, इस तरह कुछ दिखेगा। तो वाटर इमेजेस में क्या होगा कि जो टॉप वाली चीजें हैं वो बॉटम में चली जाएगी, टॉप में जो चीज होगी वो बॉटम में चली जाएगी। मिरर इमेजेस में क्या था, लेफ्ट टू राइट चेंज था, इसमें टॉप टू बॉटम चेंज आएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक वर्टिकल लाइन लगाऊं, साथ में एक एरो लगा दूं, तो इसमें क्या होगा, ये जो एरो है जो कि टॉप पे था ये बॉटम में चला जाएगा। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं लगाऊं विद एरो तो ये एज इट इज बन जाएगा। इसमें लेफ्ट टू राइट कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ टॉप टू बॉटम चेंज इसमें आएगा। ये एरो इसमें लगा दूं तो एरो जो है अब ऐसे बनेगा। अगर इसमें मैं स्लांट लाइन लगा दूं वो इस तरह बनेगी। एक लाइन यहां लगा दूं तो ये इस तरह बनेगी। ट्राइंगल अगर बनाना चाहूं, जो ट्राइंगल है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल बन जाएगी, इन्वर्टेड ट्राइंगल। शेडिंग अगर मैं करना चाहूं, इसमें शेडिंग करना चाहूं तो ये जो वर्टिकल शेड है, वर्टिकल शेड वर्टिकल ही रहेगी, बट अगर ये लेफ्ट साइड मैंने शेड करी है तो ये लेफ्ट साइड ही रहेगी, लेफ्ट साइड ही रहेगी, बट वर्टिकल भी रहेगी। और अगर इसी में मैं शेड हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दूं, रहेगी तो राइट साइड बट आएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक। अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर भी एज इट इज बनेगा, इसमें स्क्वायर भी सेम टू सेम बनेगा। इसमें अगर मैं ये लाइन लगा दूं तो ये लाइन, इसका जो वाटर इमेज है वो ये बनेगा। और शेड कर दूं वर्टिकल लाइंस तो ये वर्टिकल लाइंस यहां चली गई। सर्कल भी बना के देख सकते हैं, सर्कल भी एज इट इज बनेगा। और इसमें अगर ये लाइन लगा दूं यहां पे बीच में तो ये लाइंस, ये जो लाइन है वो ऐसे बनेगी। इनकी कर्व जो है, अगर एक कर्व ऐसे है तो ये कर्व उल्टी हो जाएगी यहां पे। चलिए अब ऐसा करते हैं, अल्फाबेट्स के वाटर इमेज भी बना के देख लेते हैं, एंड नंबर भी 1 to 10, क्योंकि आपको पता है उनकी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखो अल्फाबेट्स की जो है वाटर इमेज आपसे पूछेगा। चलिए फटाफट से लिख के देख लेते हैं। एक मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है,
चलिए इनका जो मिरर इमेज है, इनकी वाटर इमेज है, कैसे बनेगा? ए अब इस तरह बनेगा, बी जो है बी एज इट इज बनेगा सेम टू सेम, सी भी सेम बनेगा, डी भी सेम बनेगा, इसमें ई भी एज इट इज बनेगा, बट एफ में चेंजेस आ जाएंगे, एफ इस तरह बनेगा और जी ऐसे बनेगा, एच सेम बनेगा, आई भी सेम बनेगा, बट जे में चेंज आएगा, कुछ इस तरह बनेगा, और के भी सेम, एल ऐसे बनेगा, एम जो है वो डब्ल्यू की तरह हो जाएगा। ओके, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार इनको भी लिख कर देख लेते हैं। अगर ये मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो मैं कह सकता हूँ ये पानी यहाँ पे गिरा हुआ है, तो मुझे वाटर इमेज बताना है इसका। एन का वाटर इमेज देखो कैसे बनेगा, ये वाली लाइंस तो सेम आएगी, बट ये वाली लाइन देखो कैसे आएगी, इधर से आएगी। ओ सेम बनेगा, पी कुछ इस तरह बनेगा, एंड क्यू कुछ इस तरह बनेगा, आर आपका इस तरह आएगा, एंड एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे बनेगा, एंड जेड ऐसे। चलिए एक बार काउंटिंग भी लिख लेते हैं, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 कैसे बनेगा, ये लाइन सबसे पहले आएगी, जो मिरर के पास है वो सबसे पहले बनेगा, ये लाइन पहले आएगी, देन ऐसे बनेगा। 3 इसमें सेम बनेगा, 4 कुछ इस तरह बनेगा, 5 में पहले ये कर्व आएगी, कर्व एज इट इज आएगी, देन ऐसे आएगा। 6 जो है वो ई की तरह बनेगा, 7 ऐसे बनेगा, 8 कुछ इस तरह, एंड 9 ऐसे बनेगा, 10 में 1 ऐसे बनेगा, 0 सेम बनेगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसमें क्वेश्चन करने का तरीका सेम है जैसे मिरर इमेजेस में किया था, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि उसमें क्या था, उसमें था लास्ट वाला जो लेटर था वो पहले आ रहा था, इसमें पहले वाला लेटर पहले ही आएगा, बट वो चेंजेस आ जाएंगे उसमें, टॉप टू बॉटम चेंज आ जाएगा उसमें। ओके चलिए, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो मैंने कहा आंसर जो है मेरा एंड से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें मिरर जो प्लेस्ड है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिरर रखा होगा, तो सबसे पहले एन आना चाहिए। आर कैसे आ गया फर्स्ट ऑप्शन में बाहर, बाकी ऑप्शन में एंड से स्टार्ट किया, बट मैंने देखा यू एज इट इज नहीं बनता। थर्ड ऑप्शन देखो यू एज इट इज बना दिया, यू का जो वाटर इमेज है वो ऐसे बनता है, थर्ड ऑप्शन बाहर। अब सेकंड फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखें एल को, अगर आप ध्यान से देखें एल को, देखो यहाँ पे एल जो है गलत बना रखा है। सेकंड ऑप्शन में एल का जो वाटर इमेज है वो इस तरह बनता है, यहाँ पे देखो कैसे बना रखा है, यहाँ पे ऐसे बना है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये आंसर इसका ए से स्टार्ट होना चाहिए और चारों ऑप्शन में ए से स्टार्ट किए, बट आप 1 को देखो, आप एक बार 1 को देखो, मैंने कहा था लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में ही रहेंगी, ये राइट में कैसे चला गया? फर्स्ट ऑप्शन बाहर हो गया, वैसे ही ये आपका सेकंड ऑप्शन भी बाहर हो गया, एंड अब बचा थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों में चेंज क्या, दोनों में फर्क क्या है इसमें? हाँ 3 को देखो, मैंने कहा 3 एज इट इज बनेगा, 3 सेम टू सेम बनेगा, बट यहां देखो 3 का इसने मिरर इमेज बना दिया, जो कि गलत है, वाटर इमेज बना। आंसर सी आएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ई से स्टार्ट होगा, इनकी जो फर्स्ट लेटर है वही हमारा आंसर में आएगा, बट उसका वाटर इमेज आएगा, और वाटर इमेज ई का एज इट इज इनकी सेम टू सेम बनता है, जो कि सेकंड एंड फोर्थ में था, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बाहर हो गया। अब अगर मैं इसमें सी को देखूं, ये देखो सी को देख लो दोनों में, तो सी जो बनेगा सेम टू सेम बनेगा, एंड सेकंड ऑप्शन में सी गलत बना दिया, इसका मिरर इमेज बना दिया इसने, तो ये सेकंड ऑप्शन बाहर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ओके, ए से स्टार्ट होगा बट ए एज इट इज थोड़ी बनेगा, सेम टू सेम नहीं बनेगा। ओके, अब देखो ये ए भी गलत बना रखा है, ठीक है। ए बनना चाहिए, ठीक है, ए कुछ बनना चाहिए इस तरह से, ठीक है, ए कुछ इस तरह बनना चाहिए। थोड़ा सा मैंने भी गलत बना दिया, इस तरह बनाया ए, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 9 जैसा बनेगा। तो 9 जैसा जो है सेकंड ऑप्शन में भी है, फोर्थ ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब दोनों ऑप्शन में ध्यान से देखें तो कहां पे फर्क लग रहा है, दोनों में फर्क जो है यहाँ पे लग रहा है, 4 में लग रहा है। तो एक बार 4 को देख लेते हैं, 4 बनता कैसे। 4 इस तरह बनता है, तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ जो है वो गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो 4 का जो वाटर इमेज बना है वो इस तरह बना है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन आएगा सेकंड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ए से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही, सभी ऑप्शन में ए से स्टार्ट किया और ए बिल्कुल सही बनाया उन्होंने। बट अगर आप सी को देखें, फर्स्ट ऑप्शन बाहर, सेकंड ऑप्शन ओके सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में एक बार टी को देखो, फोर्थ ऑप्शन में टी को देखो, इसने सेम टू सेम बना दिया। टी जो है इसका वाटर में जैसे बनना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन बाहर। अब बचा थर्ड एंड सेकंड। थर्ड एंड सेकंड में मैंने एस को देखा है, देखो एस को मैंने देखा है, एस इसने एज इट इज बना दिया। एस ऐसे नहीं बनता, एस बनेगा कुछ इस तरह, और एस यहाँ पे सही है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बस एक गलती ढूंढनी है, हर ऑप्शन में एक गलती ढूंढनी है, सारी गलतियां नहीं ढूंढनी, और भी गलतियां हो सकती हैं, बट आपने एक ही गलती से वो ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, मंडे। देखो इसमें वाई से शुरू किया, वाई से होना नहीं चाहिए, एम से शुरू होगा, बाहर, ये भी बाहर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर एम होना चाहिए था, उसी से सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ऑप्शन बचा है फोर्थ जो कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, रिक्रूट। ओके, देखो आर को अगर आप ध्यान से देखें, तो आर बनना चाहिए ऐसे। यहां देखो ये कैसे बना रखा है, ये इसने बनाया है ऐसे, जो कि गलत है। फर्स्ट ऑप्शन बाहर। अब देखिए टी से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, लास्ट वाला लेटर थोड़ी आएगा, पहले पे आएगा पहले वाला लेटर, यानी कि टी नहीं आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बाहर, फोर्थ भी बाहर, बचा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्यू आएगा फर्स्ट पे, और जो क्यू था वो इस तरह बनता, बट मैंने देखा क्यू यहाँ पे तो सेम बना दिया, देखो सेम नहीं है, थोड़ा सा गलत बना, यानी कि क्यू का इसने मिरर इमेज बना दिया, इसने क्यू का मिरर इमेज बना दी, यानी कि मिरर अगर वर्टिकली प्लेस्ड हो वो वाला इसने इमेज बना दिया इसमें, सेकंड ऑप्शन जो कि गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ में तो सही लग रहा है, ऐसा बनना चाहिए वाटर इमेज, देखो ये गलत है, ये गलत है। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में क्यू तो सही है, अब कहीं और गलती ढूंढनी पड़ेगी। आर की गलती बहुत देखी जाती है क्वेश्चन में, तो देखो आर पे फोकस करते हैं। आर जो है ऐसे बनना चाहिए, पर यहाँ कैसे दे रखा है, देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आर जो वो इस तरह दे रखा है, जो कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी बाहर, बचा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पी से स्टार्ट होना चाहिए, सारे ऑप्शन में पी से स्टार्ट हो रहा है। ओके। अब फर्स्ट ऑप्शन में मेरा जो ध्यान है वो जेड पे गया, देखो जेड एज इट इज नहीं बनता, जेड सेम टू सेम नहीं बनता, फर्स्ट ऑप्शन बाहर, बाकियों में जेड सही बना रखा है। एक और चीज मैंने कही थी कि 9 और 6 में बहुत गलतियां होती हैं, तो 9 को एक बार चेक कर लेते हैं। 9 कुछ इस तरह बनेगा, 9 का अगर कहीं पे 6 बनाया है तो वो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे 9 को इसने एज इट इज लिख दिया, इनकी सेम टू सेम लिख दिया, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें देखते हैं कहाँ पे गलती है। तो वी तो सही है, ए भी सही लग रहा है, वाई भी सही है, सभी में यू ए तक सब कुछ सही है। 6 पे फोकस करते हैं। 6 का जो वाटर इमेज है वो इस तरह बनेगा, ई जैसा। तो ई जैसा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में था, ये देखिए 9 बना दिया इसने, 9 बना दिया, दोनों ही ऑप्शन बाहर हो गए।
अब इसमें और कहाँ पे गलती है, अगर आप ध्यान से 3 को देखें, मैंने कहा था 3 एज इट इज बनता है, सेम टू सेम बनता है, तो ये कैसे इसने बना दिया, ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 रोट, यानी कि W पहले आएगा, W देखो सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गया। अब कहाँ गलती होगी, बाकी ऑप्शन में R को ध्यान से देख लेते हैं। R जो है वो इस तरह बनना चाहिए, R जो है वो इस तरह बनना चाहिए। हाँ, बट यहां देखो इसने R का मिरर इमेज बना दिया। अगर मिरर को मैं वर्टिकली प्लेस कर, इसने R का मिरर इमेज बता दी, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में R सही है, थर्ड ऑप्शन में भी R सही है, ठीक है। तो गलती यहाँ पे देखो T भी सही है, T भी दोनों में सेम है, तो गलती E में हो सकती है। तो देखो E को एक बार बना के देख लेते हैं। E बनेगा 6 जैसा, ठीक है। E बनेगा यहाँ पे 6 जैसा बनेगा। तो 6 जैसा जो डायग्राम है वो थर्ड में है। देखो थर्ड में 6 जैसा है, ये 9 जैसा है, ये 9 जैसा, जो कि गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब फिगर्स वाले क्वेश्चन आ गए, इनका आपको वाटर इमेज बताना है। ध्यान में रखेंगे मिरर जो है वो इसमें हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा, इनकी यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे रखा होगा। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जो टॉप वाली चीजें हैं वो बॉटम में चली जाएंगी, ठीक है, इतना फर्क होगा इसमें। तो ये जो ट्राइंगल है, अब जो ट्राइंगल थी मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल यहाँ पे बनेगी इन्वर्टेड, ठीक है। ट्राइंगल का जो वाटर इमेज है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। पहली बात, ट्राइंगल टॉप पे है, ट्राइंगल जाएगा बॉटम में, बॉटम में जाएगा, बट बनेगा कौन सा ट्राइंगल, इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में तो गया, बट ट्राइंगल सेम बना दिया। ऑप्शन बाहर, यहाँ पे ट्राइंगल है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन बाहर, फोर्थ में भी ट्राइंगल नहीं है, बॉटम में गलत। ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि इसमें देखो इन्वर्टेड भी बनाया और बॉटम में भी है ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने क्या कहा, टॉप वाली चीजें बॉटम में, बॉटम वाली टॉप में, यानी कि टॉप में ये चांद से बना रखे हैं, तो चांद जो है ये बॉटम में चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन बाहर, यहाँ पे बॉटम में तो है, देखो दोनों ही बॉटम में चांद, बट यहाँ पे ये शेड कहां से आ गई, शेड तो थी नहीं, सेकंड ऑप्शन भी बाहर हो गया। थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है, चांद बॉटम में है और शेड भी नहीं किया इसमें, ठीक है, ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं। अब फर्क कहाँ हो सकता है, इन दोनों में, ठीक है, ये जो 3 फिगर दे रखी इनमें हो सकता है। ओके, ये तो सेंटर में रहेगा, ये सेंटर में रहेगा, इसका एक बार शेड चेक कर लेते हैं। दोनों में देखो शेड का फर्क है, शेड का फर्क है, तो आप साइड में एक बार बना लेंगे, ठीक है, इस डायग्राम को बनाएंगे कि इसका शेड कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, तो इसका जो वाटर इमेज है कैसे बनेगा, देखो इसका जो वाटर इमेज है ऐसे बनेगा। शेड यानी कि बॉटम में जाएगी, शेड जो है बॉटम में जाएगी और लाइन ये वाली आएगी, लाइन ये वाली आएगी। तो ऐसा किसमें है, ऑप्शन 4 में। देखो ऑप्शन 4 में ये वाली लाइन एंड शेड उसके नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे शेड है। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बाहर, क्योंकि इसमें देखो ये देखो लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, जो कि गलत होगी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। मैंने कहा टॉप वाली चीजें बॉटम में एंड लेफ्ट वाली जो चीज है वो लेफ्ट में ही रहेगी, लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में ही रहेगी। तो देखो ये जो सर्कल है शेड वाला रहेगा लेफ्ट साइड, शेड वाला जो सर्कल है, शेडर जो सर्कल है रहेगा लेफ्ट साइड, बट बॉटम में चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन देखो कहां चला गया, राइट साइड चला गया, जो कि गलत होगा। थर्ड ऑप्शन में भी लेफ्ट साइड है और बॉटम में। फोर्थ ऑप्शन में राइट साइड चला गया, गलत हो जाएगा। अब आंसर मेरा फर्स्ट या थर्ड में से होगा। अब एक बार ट्राइंगल को देख लेते हैं। देखो ये जो ट्राइंगल देखो नीचे है, ट्राइंगल नीचे, ये ऊपर चली जाएगी, ये कहां चली जाएगी, यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी और लेफ्ट साइड ही रहेगी। ऐसा कहां पे, मैंने कहा ये जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगी बट रहेगी लेफ्ट साइड, बट इस लाइन के ऊपर चली जाएगी। तो इस लाइन के ऊपर जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में सही है, थर्ड ऑप्शन में भी सही है, थर्ड ऑप्शन में भी सही है, बट फिर इस ट्राइंगल को देखो, ये वाली ट्राइंगल नीचे चली जाएगी और इन्वर्टेड बन जाएगी,
इन्वर्टेड बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये तो सेम ही बना दी, यहाँ पे सेम बना दी, ये गलत हो गई। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये वाली जो ट्राइंगल थी ये इन्वर्टेड बनती जो कि थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ओके, ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, लेफ्ट साइड ही रहेगी बट इन्वर्टेड हो जाएगी। लेफ्ट साइड इन्वर्टेड, ये गलत, इन्वर्टेड, ठीक है, यहां तक सही है। ये जो फिगर थी ये टॉप में है, बॉटम में चली जाएगी। ये सही बना है, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है, सारे में ये सही बना है। तो गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ फिर इसमें होगी, गड़बड़ इसमें होगी। तो देखो ये जो शेड किया है, शेड है लेफ्ट साइड, मैंने क्या कहा? शेड है लेफ्ट साइड, रहेगा लेफ्ट साइड बट जाएगा बॉटम में। यहाँ टॉप देखो, टॉप में है, टॉप में लेफ्ट साइड है, टॉप में लेफ्ट साइड, आंसर में जाएगा बॉटम में बट लेफ्ट साइड, बॉटम में लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये जो पूरा सर्कल भी, एक बार ध्यान देंगे, ये पूरा सर्कल भी बॉटम में है, जाएगा टॉप में। मैंने क्या कहा? ये जो पूरा सर्कल है बॉटम में, टॉप में जाएगा। टॉप में किस किस ऑप्शन में? सभी ऑप्शन में था, सभी ऑप्शन में था। अब जो एक चीज मैंने कही थी शेड वाली चीज कि लेफ्ट साइड शेड है, रहेगी लेफ्ट साइड पर जाएगी बॉटम में। देखो ये तो राइट साइड चली गई, फर्स्ट ऑप्शन बाहर। फोर्थ ऑप्शन देखो बॉटम में तो गई बट ये राइट साइड चली गई, राइट साइड नहीं जाएगी, शेड रहेगी लेफ्ट साइड। ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। यहां भी शेड का ही खेल है बट एक बार प्लस को देख लो। ये जो प्लस है लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड बट जाएगा बॉटम में, रहेगा लेफ्ट साइड बट जाएगा बॉटम में। ये राइट साइड कैसे आ गया? बाहर। अब इसने देखो मल्टीप्लाई बना दिया और वैसे भी राइट साइड चला गया, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में इसने प्लस, देखो प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस का जो वाटर इमेज है सेम टू सेम बनेगा। ये मल्टीप्लाई कैसे बना? बाहर हो गया, इसी से आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस लाइन को देखो, ये जो साम सा बना रखा है, ये जो कर्व लाइन बना रखी है, ये बनेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। सॉरी मैंने भी गलत बना दी, ऐसे नहीं बनेगी। ये जो कर्व है ऐसे बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखो गलत बना रखा है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, देखो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है। अब सेकंड और थर्ड में से मेरा आंसर होगा। अब मैंने क्या कहा? ये जो एरो है, ये देखो एरो टॉप साइड में, एरो जो है वो टॉप में है, बॉटम में चल जाएगा बट चेंज भी तो होगा। ये अगर ऐसे है, इसका जो वाटर इमेज ऐसे होना चाहिए, वाटर इमेज इसका ऐसे होना चाहिए बट रहेगा नीचे की साइड, रहेगा नीचे की साइड रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन में देखो, थर्ड ऑप्शन में सेकंड में भी है। तो आप ऐसा करो, एक बार इस पूरी डायग्राम का एक बार वाटर इमेज बना के ही देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने कहा ये बनेगा इस तरह। एक मिनट, मैंने भी गलती कर दी, एक और मिस्टेक कर दी मैं, सॉरी, एक और मिस्टेक कर दी मैंने। फिर से यहाँ पे देखो मैंने बना दी था यहाँ पे मिरर इमेज, मुझे बनाना है वाटर इमेज, माय मिस्टेक, ठीक है। इस क्वेश्चन को साइड में बनाते हैं। देखो तो ऐसी सिली मिस्टेक्स जो है एग्जाम में भी हो जाती है। इसको मैं बना के देख लूंगा, ठीक है, ठीक है। मिरर जो है यहाँ पे प्लेस है, इस तरह जो है ये बनेगा, ठीक है, इस तरह बनेगा। एंड ये वाला जो एरो है वो सबसे पहले आएगा, बट सर्कल यहाँ आएगा और ऐसे बनेगा। एंड ये वाला एरो उल्टा हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ये वाली जो डायग्राम है, फर्स्ट ऑप्शन तो देखो इससे ही गलत हो गया था एंड फोर्थ भी इसी से गलत हो गया था। बच्चे थे सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में आंसर जो हमारा बन रहा है वो थर्ड बन रहा है। देखो ध्यान से देखो, थर्ड बन रहा है ये वाला एरो जो कि ये है एंड ये वाला एरो ये पड़ा हुआ है और इसमें देखो एरो में सर्कल लगा दिया था, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ओके, अब देखो यहाँ पे जो एंगल है इस पे ध्यान देते हैं। एंगल
ये जो एंगल है ये टॉप में बॉटम में चल जाएगा, और ये जो राइट एंगल है ये टॉप में चल जाएगा। राइट एंगल टॉप में, बॉटम, टॉप बॉटम, ये गलत, ठीक है, टॉप में राइट एंगल, ये गलत। अब बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है वाटर इमेज, तो ध्यान देंगे इस एरो पे फोकस करते हैं, इस एरो पे। ये एरो ऐसे है तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा कुछ इस तरह, और डबल यहाँ पे ये एरो सा बनेगा, एंड ये एरो ऐसे बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन, ठीक है, ये टॉप में और ये बॉटम में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जो सर्कल अगर टॉप पे था, राइट साइड ही रहता, बट बॉटम में आ जाता, तो बॉटम में यहाँ पे आना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए बाहर हो गया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। ओके, यहाँ भी शेड का खेल है, ठीक है, स्क्वायर सब में है ऑप्शन में। ये जो शेड है लेफ्ट साइड है बॉटम में। मैंने क्या कहा, शेड जो है, ये जो डार्क शेड है लेफ्ट साइड है बट बॉटम में, तो ये टॉप में चली जाएगी। जो शेड है टॉप में चली जाएगी बट रहेगी लेफ्ट साइड, टॉप में चली जाएगी, लेफ्ट साइड रहेगी। ये गलत हो गया, यहाँ पे इसने बॉटम में ही बना दी बाहर, ये टॉप में गई है, देखो ये टॉप में शेड गई और लेफ्ट साइड रही है। ये भी टॉप में गई बट लेफ्ट साइड रही। बट एक और बात, ये जो अनशेडेड रीजन था, ये राइट साइड था, तो ये राइट साइड ही रहना चाहिए था। अनशेडेड रीजन राइट साइड था, राइट साइड ही रहना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन में देखो ये लेफ्ट साइड चला गया, जो अनशेडेड रीजन था ये लेफ्ट साइड चला गया, गलत हो जाएगा। मैंने कहा था लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में रहेंगी, राइट वाली राइट ही रहेंगी, बस टॉप टू बॉटम चेंज आएगा, ठीक है। तो ये जो राइट में जो अनशेडेड रीजन था ये राइट में रहना चाहिए था, जो कि इसमें है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सर्कल टॉप में है, बॉटम में आ जाएगा, बॉटम सही में सेम। ये एरो, ठीक है, एज इट इज बनेगा, सब में सेम बना है, फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के। फोर्थ में देखो इसने ये इस तरफ बना दिया, क्योंकि गलत हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड ही रहेगा एरो। ओके, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो मिस्टेक हो सकती है वो शेड भी हो सकती है। ये जो शेडर जो ये रोम्बस जैसा या स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड है और बॉटम में, लेफ्ट साइड है बॉटम में, ये टॉप में चला जाएगा, जो कि सभी ऑप्शन में टॉप में चला जाएगा, लेफ्ट साइड रहेगा, सब में ही टॉप में गया और लेफ्ट साइड में रहा। दूसरा जो शेड है उसको ध्यान देंगे, इस स्क्वायर को ध्यान से देखेंगे। जो स्क्वायर है इसका जो शेड है वो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ये डार्क शेड है। इसका जो वाटर इमेज है वो कैसे बनेगा, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे आ जाएगी और शेड यहां आ जाएगा, शेड बॉटम में आ जाएगा, लेफ्ट साइड। और ऐसा कुछ कौन से ऑप्शन में है, एक मिनट, हाँ, ऐसा जो है फर्स्ट ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे ही देखो, अनशेडेड रीजन, अनशेडेड और शेडेड, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें बनेगा। बाकी सेकंड गलत है एंड थर्ड अभी इसमें गलत है। नेक्स्ट 21। ओके, एरो को ध्यान से देखेंगे, एरो जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, एरो नॉर्थ ईस्ट वाला एरो बनेगा इसमें। फर्स्ट ऑप्शन बाहर, सेकंड भी बाहर, थर्ड इसमें सही है, थर्ड और फोर्थ में एरो सही है। थर्ड और फोर्थ में एक बात तो है कि दोनों में एरो सही है। अभी जो डॉट्स हैं बॉटम में थे, डॉट्स जो थे लेफ्ट साइड थे बट बॉटम में थे, रहेंगे लेफ्ट साइड, बट ये टॉप में चले जाएंगे, ये जाएंगे टॉप में, दोनों ही टॉप में गए, बट देखो ये गलत बना रखा है। इनका जो वाटर इमेज है वो ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। फोर्थ ऑप्शन बाहर, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लेफ्ट साइड एंड टॉप में। नेक्स्ट 22। ये जो शेड है रहेगी राइट साइड ही रहेगी, ये टॉप में कैसे चलेगी, ठीक है, बॉटम में गलत, टॉप में गलत,
राइट साइड ही रहती है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 23। ओके, ये जो क्रॉस और ये स्क्वायर है, ये टॉप में बॉटम में चले जाएंगे, बॉटम में, बट लेफ्ट और राइट वही रहेगा। लेफ्ट में रहेगा मल्टीप्लाई इनकी क्रॉस और स्क्वायर रहेगा राइट साइड में, बट बॉटम में आ जाएंगे, बॉटम में। ठीक है, ये देखो राइट साइड कैसे चला गया, बाहर, लेफ्ट में है, लेफ्ट में। ठीक है, अब एक बार इसको ध्यान से देखें, ये जो स्क्वायर है इसमें ये डायगोनल बना रखा है इसमें, तो ये जो डायगोनल है वाटर इमेज में ऐसे आएगा, जैसे आएगा। ऑप्शन बचे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में देखेंगे, यहाँ पे तो सही बना रखा है, यहाँ पे सही बना रखा है, यहाँ भी सही बना रखा है। फोर्थ ऑप्शन से बाहर हो गया, फोर्थ ऑप्शन से बाहर हो गया। अब बचा सिर्फ ये स्क्वायर, सॉरी ये सर्कल बचा है। सर्कल में देखो शेड जो है, सर्कल जाएगा टॉप में, सभी में टॉप में, सर्कल सभी में टॉप में, सभी ऑप्शन। बट इसकी जो शेड है वो बॉटम में, इसकी जो शेड है वो बॉटम में जाएगी टॉप में। शेड मैंने क्या कहा, बॉटम में जाएगी टॉप में। और टॉप में देखो बचे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में टॉप में जो शेड है वो थर्ड में है, टॉप में जो शेड है वो थर्ड में है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बाहर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ओके, अनशेडेड रीजन टॉप में है तो बॉटम में जाएगा, बॉटम में, ये बाहर, बॉटम में। ओके, शेड भी सही है, शेड देखो इसमें हॉरिजॉन्टल है, सब में हॉरिजॉन्टल शेड है। ठीक है, सब में हॉरिजॉन्टल, ये भी सही है। तो मिस्टेक कहां हो सकती है, मिस्टेक होगी देखो ये जो लाइन बीच में है, ये जो लाइन बीच में है, ये वाली देखो, ये कैसे बनेगी, ये जो कर्व है ये ऐसे बनेगी, ये जो कर्व है कुछ इस तरह बनेगी। और ऐसी कर्व फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में है, एंड फोर्थ ऑप्शन तो कुछ अलग ही इसने कर्व बना दी। ठीक है, ये तो गलत है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 25। ओके, अब इसमें देखो ये जो लाइन है ये बनेगी ऐसे, बट जाएगी बॉटम में, जाएगी बॉटम में। ये गलत लाइन है, इसमें टॉप में रखा गलत, बॉटम में गलत है। ये बनी सेम जो मैंने बनाई, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डन। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा वाटर इमेजेस का, इसी के साथ वाटर इमेज हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अब पेपर फोल्डिंग एंड देन उसके बाद पेपर कटिंग। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।